नाम पेश किया था उसकी रुनमाई होगी। मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर ज़ुबैर फारूक साहब से वो आगे तशरीफ़ लाएँ। जनाब मंजर भोपाली साहब से दरख्वास्त करूँगा। साहिब सदर जनाब शफी सलीमी साहब से दरख्वास्त करूँगा वो भी आएँ। जनाब पॉपुलर मिलिट्री साहब, जनाब सरवर कमाल साहब, जनाब असलम चिश्ती साहब, जनाब इस्लाम अज़मी साहब, डॉक्टर औज कमाल, जनाब उल्फत शादाब साहब, जनाब आहियाउल इस्लाम भोजपुरी साहब, सैयद आसिफ सरोश, जनाब सुलेमान जाजिब साहब, आयशा जन्नती, मोहतरमा आयशा जन्नती, जनाब याकूब उनका, आ जाइए आप, आ जाइए। डॉक्टर सबाहत आसिम वास्ती, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? आ रहे हैं। जनाब याकूब तसव्वुर साहब, जनाब डॉक्टर सबाहत आसिम वास्ती साहब, अब मेरे लिए बड़ी मुश्किल आ पड़ी है। जनाब ज़हूरुल इस्लाम जावेद साहब, जनाब सरवर कमाल साहब, जनाब असलम चिश्ती, मोहतरम असलम चिश्ती साहब, जनाब इस्लाम अज़मी साहब, मोहतरम मंजर भोपाली, जनाब शफीक सलीमी साहिब सदर,
और आखिर में आप सबके इंतहाई महबूब और मकबूल शायर जनाब पॉपुलर मिलिट्री। इनसे भी आखिर में डॉक्टर औजे कमाल। ख़वातीन हज़रात, लेकिन एक शर्त पर के बुलाऊंगा उन्हें कि आप उनको अपनी भरपूर तालियों में इनका इस्तकबाल कीजिए। साहिब जश्न जनाब डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ हमारे जश्न में। मुझे जिसने इस मकाम तक पहुँचाया उनमें उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनमें हमारे उस्ताद हैं शफ़ीक सलीमी साहब और इस्लाम अज़मी साहब और ज़हूरुल इस्लाम जावेद साहब। इन सब का हमारा हाथ है इस वक्त जो मैं इस मकाम पे जो कर रहा हूँ। मैं इसलिए कि 2 बार आऊँगा तो इसलिए मैं सोच रहा था कि पहली बार जो है मैं अपने मशहूर ग़ज़लें आपको सुनाऊँ इस बार और बाद में ताज़ा कलाम सुनाऊँ। ज़िंदा के दर के पास सलासिल की ज़द पे हूँ। ज़िंदा के दर के पास सलासिल की ज़द पे हूँ। सच है लबों पे इसलिए बातिल की ज़द पे। ज़िंदा के दर के पास सलासिल की ज़द पे हूँ। सच है लबों पे इसलिए बातिल की ज़द पे हूँ। लगता है वो ज़रूर मिलेंगे यहीं कहीं। लगता है वो ज़रूर मिलेंगे यहीं कहीं। भटका हुआ हूँ फिर भी मैं मंजिल की ज़द पे हूँ। भटका हुआ हूँ फिर भी मैं मंजिल की ज़द पे हूँ। उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे। उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे। मैं अपने घर में रह के भी कातिल की ज़द पे हूँ। उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे। मैं अपने घर में रह के भी कातिल की ज़द पे हूँ। मुझे धकेलती है मुझे खुशकियों के समत। मुझे धकेलती है मुझे खुशकियों के समत। यूं तो समंदरों में हूँ साहिल की ज़द पे हूँ। और दुश्मन दिलेर होता तो आता मज़ा मुझे। दुश्मन दिलेर होता तो आता मज़ा मुझे। फारूक डर रहा हूँ कि बुज़दिल की ज़द पे हूँ। दुश्मन दिलेर होता तो आता मज़ा मुझे। फारूक डर रहा हूँ कि बुज़दिल की ज़द पे हूँ। शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत। इस बार भी इकरार है इनकार के पीछे। इस बार भी इकरार है इनकार के पीछे। मिलता है सदा फूल किसी खार के पीछे। मिलता है सदा फूल किसी खार के पीछे। और करता हूँ कभी उनसे जो इजहार तमन्ना। करता हूँ कभी उनसे जो इजहार तमन्ना। वो चेहरा छुपा लेते हैं अखबार के पीछे। करता हूँ कभी उनसे जो इजहार तमन्ना। वो चेहरा छुपा लेते हैं अखबार के पीछे। और आवाज़ तो पहचानी हुई लगती है मुझको। आवाज़ तो पहचानी हुई लगती है मुझको। हैरान हूँ मगर कौन है दीवार के पीछे। आवाज़ तो पहचानी हुई लगती है मुझको। आवाज़ तो पहचानी हुई लगती है मुझको। हैरान हूँ मगर कौन है दीवार के पीछे। मैं चलने से माज़ूर था जब मैंने ये देखा। मैं चलने से माज़ूर था जब मैंने ये देखा। कोसार है एक और भी कोसार के पीछे। मैं चलने से माज़ूर था जब मैंने ये देखा। कोसार है एक और भी कोसार के पीछे। अब और बनाओ ना मुझे जान गया मैं। अब और बनाओ ना मुझे जान गया मैं। किस दर्जा रियाकारी है इस प्यार के पीछे। अब और बनाओ ना मुझे जान गया मैं। किस दर्जा रियाकारी है इस प्यार के पीछे। और फारूक सितम कैसा किया हम पे ये उसने। फारूक सितम कैसा किया हम पे ये उसने। बीनाई भी को बैठे हैं दीदार के पीछे। फारूक सितम कैसा किया हम पे ये उसने। बीनाई भी को बैठे हैं दीदार के पीछे। और ये सफ़र जो है मैंने जो है 1984 में जब मैं
टीपू सुल्तान के मज़ोलियम पे मुझे ले जाया गया, तो वहाँ मैं क्या देखता हूँ, मैं उस टाइम तक उर्दू में शायरी नहीं किया करता था, अरबी में और अंग्रेज़ी में शायरी किया करता था। तो जब मैं उधर गया तो मैं क्या देखता हूँ कि दो मुसलमान हुक्मरान ऐसे हैं जो अपने अपने बलबूते पे मशहूर हैं, न बाप बेटे की वजह से, न बेटा बाप की वजह से, यानी मुराद हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में कह रहा हूँ मैं। उनको देखते ही बेसाख्ता जो है अव्वल जो है जो शेर है वो ये है, हमने जो ज़िंदगी में अव्वल शेर जो कही है वो ये है कि इज़्ज़त न पा सकोगे बुज़ुर्गों के नाम से, इज़्ज़त न पा सकोगे बुज़ुर्गों के नाम से, जानेंगे लोग तुमको तुम्हारे ही काम से। इज़्ज़त न पा सकोगे बुज़ुर्गों के नाम से, जानेंगे लोग तुमको तुम्हारे ही काम से। और अब आप यहाँ देखते हैं कि कितने ज़्यादा पूल हर तरह के, इधर भी हर तरह के लोग हैं जो अपनी पहचान खुद अपने पहचान आप हैं। तो ये शेर आप सुनिए कि फ़ारूक कितने गुल हैं चमन में खिले हुए, फ़ारूक कितने गुल हैं चमन में खिले हुए, पहचान सबकी है मगर अपने ही नाम से। फ़ारूक कितने गुल हैं चमन में खिले हुए, पहचान सबकी है मगर अपने ही नाम से। शायरी करने से पहले मैं ड्रामे और कहानियाँ लिखा करता था, और अभी भी कुछ हद तक कभी लिखता हूँ मैं, फिल्मों की कहानियाँ और इस तरह की चीज़ें जो हैं लिखता हूँ मैं। लेकिन हमारी जो टॉपिक्स होए करती थी, मौजू जो है, उन्वान मौजू जो है वो सब सस्पेंस। शायरी में जो उसमें जो सस्पेंस स्टोरी कहानी लिखा करता था मैं। सस्पेंस के साथ जब कोई शायरी में दाखिल हो जाता है तो उसके शेर इस तरह के होते हैं। तो वो इसलिए मैं आपको एक गज़ल सुना रहा हूँ कि आप देखिए, फर्स्ट शेर में वो सस्पेंस है और सेकंड शेर में वो सस्पेंस ख़त्म, मतलब वो सेकंड मिसरे में वो सस्पेंस ख़त्म। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से सस्पेंस शायरी में भी मतलब हम दाखिल कर सकते हैं। ज़रा आप ये देख लीजिए कि बिछड़ा तो फिर चेहरों के जंगल में छुपाता, बिछड़ा था तो फिर चेहरों के जंगल में छुपाता, गम जिसका मेरी रीस के पल पल में छुपाता, गम जिसका मेरे रीस के पल पल में छुपाता, वो कैसी कशिश थी जो मुझे खींच रही थी, वो कैसी कशिश थी जो मुझे खींच रही थी, वो कौन सा चेहरा था जो आंचल में छुपा था, वो कैसी कशिश थी जो मुझे खींच रही थी, वो कौन सा चेहरा था जो आंचल में छुपा था। यूँ उसका बुला देना तो आसान नहीं था, यूँ उसका बुला देना तो आसान नहीं था, गम उसका गम दहर की दलदल में छुपा था, गम उसका गम दहर की दलदल में छुपा था, और बच पाया न वो खंजर कातिल से किसी तौर, बच पाया न वो खंजर कातिल से किसी तौर, बदबख्त छुपा जाके तो मक्तल में छुपा था, बच पाया न वो खंजर कातिल से किसी तौर, बच पाया न वो खंजर कातिल से किसी तौर, बदबख्त छुपा जाके तो मक्तल में छुपा था, और ढूंढा था जिसे सीप ने फारूक कई साल, ढूंढा था जिसे सीप ने फारूक कई साल, वो कतरा आब आज भी बादल में छुपा था, ढूंढा था जिसे सीप ने फारूक कई साल, वो कतरा आब आज भी बादल में छुपा था। एक छोटी बहर की गज़ल मैं आपको सुनाता हूँ, और उसके ये जब भी मैं सुनाता हूँ तो मुझे उमर अल इदरूस याद आ जाते हैं, इसलिए कि ये गज़ल मैंने दिल्ली में आलमी मुशायरे में मैंने सुनाई थी, और इदरूस पहली बार मुझसे मिला था, तो मुझे कह रहे थे कि अरबी में तो हम आपस में शायरी जो हमने एक दूसरे के सुन चुके हैं, आप ऐसा करें कि कुछ अपना उर्दू कलाम हमें सुनाएं। तो ये गज़ल मैंने उनके लिए स्टार्ट की थी कि मैंने कहा था कि जग के आगे रोना क्या, जग के आगे रोना क्या, सामने मेज़ पे एक जग में पानी था, तो उसकी तरफ देख के सोच रहा था कि इसके सामने रोना क्या। तो मैंने उनको कहा कि जग दुनिया को भी कहते हैं, वो इंग्लिश वाला जग पे आप क्यों गए हैं, जग के आगे रोना क्या, सहराओं में बोना क्या, जग के आगे रोना क्या, सहराओं में बोना क्या, चैन से रहने देगा कौन, चैन से रहने देगा कौन, जागते रहना सोना क्या, चैन से रहने देगा कौन, जागते रहना सोना क्या, और अश्कों से शफाफ हुआ,
अश्कों से शफाफ हुआ चेहरे को अब धोना क्या, अश्कों से शफाफ हुआ चेहरे को अब धोना क्या, और वक्त की संगत में अपना, वक्त की संगत में अपना होना और ना होना क्या, वक्त की संगत में अपना होना और ना होना क्या। और तिफल की जहाँ पे बन आई, तिफल की जहाँ पे बन आई टूटा एक खिलौना क्या, तिफल की जहाँ पे बन आई टूटा एक खिलौना क्या। और हम तो यूं भी तेरे हैं, हम पर जादू तो ना क्या, हम तो यूं भी तेरे हैं, हम पर जादू तो ना क्या। और दिल को दिल से निस्बत है, दिल को दिल से निस्बत है, पीतल चांदी सोना क्या, दिल को दिल से निस्बत है, पीतल चांदी सोना क्या। और नाजुक नाजुक आंखों से बोझ गमों का धोना क्या, जिसको पा ना सका फारूक उसको दिल से खोना क्या। मैं मज़ाहिया कलाम भी लिखता हूँ, और मज़ाहिया कलाम पे जिसने मुझे मतलब मजबूर किया था मज़ाहिया कलाम लिखने के लिए, वो भी इधर ही बैठे हैं, जनाब डॉक्टर अजहर जैदी साहब जो हैं, वो आके मुझे कह रहे थे कि हम जो है मतलब ये जिंदा दिला मुशायरा हम करना चाहते हैं, तो आप कुछ मतलब ये मज़ाहिया कलाम भी क्यों नहीं कहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हम उसमें भी अपना मतलब हाथ ट्राई करते हैं। तो हमने जो है वो मज़ाहिया कलाम शुरू कर दी। वैसे तो हर गज़ल में एक एक शेर हमारा जो है मतलब वो वैसे भी मज़ाहिया है संजीदा कलाम में, लेकिन अब कंप्लीट करने के लिए जो है उन्होंने कहा था, तो मैंने स्टार्ट कर लिया था। उसमें मैं एक आपको सुनाना चाहता हूँ, उसका टाइटल है ज़माने में सबसे बेचारा है शोहर, ज़माने में सबसे बेचारा है शोहर। ये मैं पहले आपको सुनाना चाहता हूँ। खुद अपने नसीबों का मारा है शोहर, खुद अपने नसीबों का मारा है शोहर, कि अपनी ही बीवी से हारा है शोहर। खुद अपने नसीबों का मारा है शोहर, कि अपनी ही बीवी से हारा है शोहर। मन अन जो मानेगा जोरू की बातें, तो हर चीज़ से बढ़कर प्यारा है शोहर। मन अन जो मानेगा जोरू की बातें, तो हर चीज़ से बढ़ के प्यारा है शोहर। कमा के जो कारून का लाए ख़जाना, कमा के जो कारून का लाए ख़जाना, तो आंखों का रोशन सितारा है शोहर। कमा के जो कारून का लाए ख़जाना, तो आंखों का रोशन सितारा है शोहर। और हो बरअक्स मंशा के घर बात कोई, हो बरअक्स मंशा के घर बात कोई, कहे कौन फिर के हमारा है शोहर। हो बरअक्स मंशा के घर बात कोई, कहे कौन फिर के हमारा है शोहर। मुकद्दर में तेरे जो लिखी ग़ुलामी, मुकद्दर में तेरे जो लिखी ग़ुलामी, तो तुझको भी क्या कोई चारा है शोहर। मुकद्दर में तेरे जो लिखी ग़ुलामी, तो तुझको भी क्या कोई चारा है शोहर। और हर एक नाज उसका उठाता है ऐसे, हर एक नाज उसका उठाता है ऐसे, कि जैसे अभी तक कुंवारा है शोहर। हर एक नाज उसका उठाता है ऐसे, कि जैसे अभी तक कुंवारा है शोहर। और बिना उसके दुनिया में जीना है मुश्किल, बिना उसके दुनिया में जीना है मुश्किल, फ़कत इसलिए ही गवारा है शोहर। बिना उसके दुनिया में जीना है मुश्किल, फ़कत इसलिए ही गवारा है शोहर। हो जैसा भी ये मर्द फारूक, लेकिन सदा बीवियों का सहारा है शोहर। मैं आपको शुक्रिया बहुत बहुत। तो वो मैं एक्चुअली आखिर में सुनाना चाहता था। अच्छा, मैं आपको एक मज़ाहिया सुनाता हूँ, फिर उसके बाद वो तरन्नुम से सुनाता हूँ बस। उसके बाद आखिर में इस टाइम के लिए आखिर में शरीर टेलीफोन। डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक साहब मशायरे के दौरान भी अपने कलाम से आपको नवाजेंगे, लिहाजा इस वक्त पहला हिस्सा जो चल रहा है उसके हम इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। फरमाइशें हम इनसे बाद में भी कर लेंगे, और आपके सामने आज जश्न ज़ुबैर फ़ारूक है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। शरीर टेलीफोन, हर माह सारे घर को लड़ाता है टेलीफोन, हर माह सारे घर को लड़ाता है टेलीफोन। बिजली सी बारी बिल की गिराता है टेलीफोन, बिजली से बारी बिल की गिराता है टेलीफोन। मुझसे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे,
मुझसे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे जो रोज निशब को घुमाता है टेलीफोन। मुझसे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे जो रोज निशब को घुमाता है टेलीफोन। होता है जिंदगी में कई बार इस तरह, होता है जिंदगी में कई बार इस तरह, दो अजनबी दिलों को मिलाता है टेलीफोन। होता है जिंदगी में कई बार इस तरह, दो अजनबी दिलों को मिलाता है टेलीफोन। एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, हर बार उसका बाप उठाता है टेलीफोन। एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, हर बार उसका बाप उठाता है टेलीफोन। और मिल तो गया है हमको कनेक्शन बेतमाम, मिल तो गया है हमको कनेक्शन बेतमाम, आता है टेलीफोन ना जाता है टेलीफोन। मिल तो गया है हमको कनेक्शन बेहतमाम, आता है टेलीफोन ना जाता है टेलीफोन। सोचा है मैंने मैं भी कटा दूंगा अपना फ़ोन, सोचा है मैंने मैं भी कटा दूंगा अपना फ़ोन, देखेंगे कब पड़ोसी लगाता है टेलीफोन। सोचा है मैंने मैं भी कटा दूंगा अपना फ़ोन, देखेंगे कब पड़ोसी लगाता है टेलीफोन। आता तो है वो बहरे मुलाकात मेरे घर, आता तो है वो बहरे मुलाकात मेरे घर, आता है मेरे घर तो घुमाता है टेलीफोन, आता है मेरे घर तो घुमाता है टेलीफोन। फारूक यूँ तो हिजर का मारा हुआ हूँ मैं, फारूक यूँ तो हिजर का मारा हुआ हूँ मैं, लेकिन तमाम रात जगाता है टेलीफोन। एक तरन्नुम से मैं आपको जो फरमाइश जिसकी की गई है वो मैं सुनाता हूँ, और भी अगर फरमाइशें हैं तो मैं सेकंड टाइम में सुनाऊंगा। और इसमें दो शेर खास कर जो है मैं अपने बेगम नौशीन के लिए मैंने कही हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ इस गज़ल में। प्यार में कोयल कुकू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले, और पपीहा पीहू बोले, और पपीहा पीहू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले। ऐ मेरी जान तेरे लबों से, ऐ मेरी जान तेरे लबों से, फूल हैं जरते जब तू बोले, फूल हैं जरते जब तू बोले। तेरा पता देती है हवाएं, तेरा पता देती है हवाएं, तेरे बदन की खुशबू बोले, तेरे बदन की खुशबू बोले। होंठ से लेते सब लोगों के, होंठ से लेते सब लोगों के, मेरी आँख के आंसू बोले, मेरी आँख के आंसू बोले। जंगल जू में सहरा महके, जंगल जू में सहरा महके, एक अरब जब उर्दू बोले, एक अरब जब उर्दू बोले। जंगल जू में सहरा महके, जंगल जू में सहरा महके, एक अरब जब उर्दू बोले, एक अरब जब उर्दू बोले। और पपीहा पीहू बोले, और पपीहा पीहू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले। शुक्रिया बहुत। मौजूद ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक साहब ने अपनी तकरीर के दौरान
आप लोगों से ये कहा कि मैं आज जिस मकाम पर खड़ा हूँ, बच्चों को आप चुप करा सकते हैं तो बहुत मेहरबानी है आपकी। मैं आज जिस मकाम पर खड़ा हूँ उसमें शफीक सलीमी, इस्लाम अज़मी और मेरा नाम उन्होंने लिया कि इस कामयाबी में इन लोगों ने मेरा साथ दिया। लेकिन मैं एक पुराना और सही मक़ूल आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि एक कामयाब शख्स के पीछे उसकी एक औरत का हाथ होता है। और ख़वातीन हज़रात, हमारे इस फ़ॉकलोर सोसाइटी के इस हॉल में डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक साहब की ज़ौजा मोहतरमा नौशीन तशरीफ़ ला चुकी हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा उनका इस्तक़बाल कीजिए।